नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पूरक पुस्तक पितान भाग 2 के पाठ 3 अतीत में दबे पाँव का पाठन करेंगे। अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक हैं ओम थानवी। पाठ की रूपरेखा। अतीत में दबे पाँव के लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में ऐतिहासिक सिंधु घाटी से पाठकों को परिचित कराया है। ओम थानवी की यह रचना उनके यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। लेखक की यह रचना विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को उतनी ही सुनियोजित ढंग से दर्शाती है जितने सुनियोजित ढंग से इस सभ्यता के दो महान नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बसे हुए थे। लेखक ने इस नगर की बसावट सौंदर्य बोध का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह मानव संस्कृति राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। लेखक के विचार से आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति की विशेषताएं विकास की भेंट चढ़ गई हैं। पाठ का सार। सिंधु सभ्यता का केंद्र। पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई में प्राप्त इमारतों के खंडहर मुहरें खिलौने बर्तन आदि इस सभ्यता के सुनियोजित व विकसित रूप में होने के तथ्य को दर्शाते हैं। बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। चबूतरा करीब 25 फुट ऊंचा है, जिस पर 26 सदी पहले बनी ईंटों से स्तूप को आकार दिया गया है। वर्ष 1992 में इसके आसपास खुदाई की गई। यहाँ से ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो शहर भारत का लैंडस्केप है। नगर का वर्णन। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए काम करती थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्तियां हैं। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर यहाँ खंडहर दिखाई देते हैं, जहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है। शायद यह कामगारों की बस्तियां रही होंगी। निम्न वर्ग की बस्तियां इतनी मजबूत नहीं बनी होंगी जो 5000 सालों तक टिक सके। महाकुंड तथा सामुदायिक केंद्र। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का एक कुंड है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है। यह कुंड सामूहिक स्नान जैसे अनुष्ठान का हिस्सा रहा होगा। यह 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार हैं, जिसका कोई भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड में प्रयोग हुई पक्की ईंटें, चूने, चिरोड़ी का पक्का गारा आज भी सिद्ध वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। फसल। पुरावेत्ताओं का मानना है कि इस सभ्यता के लोग मूलतः खेतिहर और पशुपालक ही थे। यहाँ गेहूँ, जौ, सरसों, चने, कपास, खजूर, खरबूजा, अंगूर आदि फसलों का उत्पादन किया जाता था। फसलों की ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोहा इस युग में नहीं था, पर पत्थर व तांबे के उपकरणों का प्रयोग खेती के लिए किया जाता था। जल व्यवस्था। इतिहासकारों के अनुसार
सिंधु घाटी की सभ्यता संसार की पहली ज्ञात जल संस्कृति है जो कुएं खोदकर जल तक पहुंची। पुरावेत्ताओं के अनुसार यहाँ करीब 700 कुएं थे। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। नालियाँ पक्की ईंटों और से बनी और ईंटों से ढकी हुई थीं, अतः यहाँ बीमारी का प्रकोप नहीं हो सकता था। नदी, कुंड, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के आधार पर हम इस सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं। अजायब घर में कुछ तांबे कांसे की सुइयां मिली हैं। गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मुहरें, चाक पर बने विशाल मृदभांड, चौपड़ की गोटियां, तांबे का आईना और पत्थर के औजार, हाथी दांत के सुए, नर्तकी, दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्तियां आदि भी मिली हैं। लेकिन अब और प्रमाण मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ा है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यहाँ भव्यता का आडंबर नहीं था। यहाँ के लोग कला व रुचि को महत्व देते थे। यहाँ की वस्तु, कला व नगर नियोजन अद्भुत था। आज मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।